जेठानी जी, मेरे पिता का सम्मान भी आपके पिता के सम्मान के बराबर है। आज घर में एक छोटा सा फंक्शन था। तुलिका ने अभी कुछ दिन पहले ही एक बेटी को जन्म दिया है। बस उसी का कुआं पूजन था। तुलिका के पति समग्र बिजनेस मीटिंग के कारण बाहर गए हुए थे। इस कारण ज्यादा बड़ा प्रोग्राम नहीं किया गया। बस कुछ खास रिश्तेदार को बुलाया गया था। तुलिका अपने कमरे में अपनी नवजात बेटी कुहू को दूध पिला रही थी कि उसकी छोटी बहन तरुणा ने उसके कमरे में प्रवेश किया। उसे देखते ही तुलिका बोली, अरे तरुणा, इतनी जल्दी खाना खा भी लिया तूने? अभी तो गई थी बाहर। नहीं दीदी, अभी बाहर और मेहमान खाना खा रहे हैं, इसीलिए मैं अंदर आ गई। उसकी बात सुनकर तुलिका थोड़ी हैरान होते हुए बोली, अच्छा फिर पापा कहाँ है? पापा बाहर बरामदे में बैठे हुए हैं, अकेले। अचानक तुलिका के इस संक्षिप्त सवाल से तरुणा झेंप गई, पर बोली कुछ नहीं। तुलिका को समझते देर नहीं लगी कि पापा इन बड़े लोगों के बीच में खुद को अकेला महसूस कर रहे हैं, या फिर शायद उन्हें जानबूझकर अकेला महसूस कराया जा रहा है। समग्र और तुलिका की लव मैरिज थी। समग्र एक अमीर घर का बेटा था, वही तुलिका एक मध्यम वर्गीय परिवार की बेटी। शादी होकर जब ससुराल आई तो ससुराल में सास तो नहीं थी, पर एक जेठानी थी जो अपनी पूरी मनमानी करती है। अपने आगे तो वो तुलिका को कुछ भी नहीं समझती थी। कारण सिर्फ इतना सा था कि वो एक अमीर घराने की बेटी थी। समग्र अपने बड़े भाई अमन के साथ ही पारिवारिक बिजनेस संभालता था। अमन जहाँ शहर में रहकर बिजनेस संभालता था, वही समग्र को अक्सर बिजनेस मीटिंग के लिए बाहर जाना पड़ता था। घर की बागडोर पूरी तरह से उसकी जेठानी प्रिया के हाथों में थी। तुलिका के आने के बाद प्रिया अपने आप को किसी सास से कम नहीं समझती थी। खुद तो दिन भर आराम करती है, पर तुलिका पर हुक्म चलाती थी। हालांकि घर में नौकर चाकर थी, पर प्रिया हमेशा तुलिका पर टोका टाकी करती रहती थी। तुलिका कभी समग्र से कहती तो समग्र उसे ही समझा देता, अरे भाभी ने कई सालों से घर खुद संभाल रखा है, उन्हें तुमसे बेहतर पता है कि घर को किस तरह संभाला जाता है, इसीलिए इतना ज्यादा ध्यान मत दिया करो। तुलिका को भी समग्र की बात सही लगती, इसीलिए वो चुप रह जाती। पर प्रिया की ये खासियत थी कि जब उसके मायके से कोई भी आता तो उनकी मेहमान नवाजी में कोई कमी नहीं छोड़ती, लेकिन जब तुलिका के परिवार से कोई आता तो उन्हें अनदेखा ही करती। और ये बात तुलिका को धीरे धीरे अपने आप ही समझ में आ गई। खैर, उसने तरुणा से कहा, जा पापा को कमरे में बुला ला, कहना दीदी बुला रही है। उसकी बात मानकर तरुणा बाहर से अपने पापा रवि जी को अंदर बुला लाई। क्या हुआ बेटा? पापा ने चेहरे पर जबरदस्ती की मुस्कुराहट लाते हुए कहा। पर उनकी जबरदस्ती की मुस्कुराहट को देखकर तुलिका को समझते देर नहीं लगी कि क्या हुआ होगा। जी तो चाह रहा था कि खुद ही उठकर रसोई में चली जाए और पापा के लिए खाना लगाकर ले आए, लेकिन 1.25 महीने से पहले रसोई में भी उसका प्रवेश वर्जित था, जबकि उसकी नॉर्मल डिलीवरी थी। तुलिका अपने पापा से बोली, पापा आप यहाँ कमरे में बैठ जाइए, मैं आपका खाना यही लगवा देती हूँ। अरे नहीं नहीं बेटा, क्यों परेशान हो रही है? जब सब लोग खा लेंगी तब मैं और तरुणा भी खाना खा लेंगे। तू फिलहाल तो अभी मेरी नन्ही सी गुड़िया का ध्यान रख। पापा तुलिका को बहलाते हुए बोले। मैं कौन सा खाना परोस रही हूँ पापा, मैं नीलू को बोल देती हूँ, कहकर तुलिका ने घर में काम करने वाली नीलू को आवाज लगाई। उसकी आवाज सुनकर नीलू दौड़ी दौड़ी कमरे में आई। क्या हुआ भाभी, कुछ चाहिए था? नीलू, पापा और तरुणा का खाना यहीं मेरे कमरे में ही लगा दे। पापा को दवाई भी लेनी होती है, और फिर मम्मी भी घर पर अकेली है, उनकी तबीयत भी खराब है, तो इन्हें देर भी हो रही है। जी भाभी, अभी खाना लगाती हूँ, कहकर नीलू फटाफट कमरे से बाहर निकल गई। तुलिका ने तरुणा और पापा को वही पास रखी कुर्सी पर बिठा दिया। लेकिन 15-20 मिनट हो गए, लेकिन नीलू लौटकर ही नहीं आई। तुलिका ने नीलू को दोबारा आवाज लगाई, लेकिन 5 मिनट के ऊपर हो गई, नीलू कमरे में नहीं आई। तुलिका उठकर कमरे से बाहर जाने लगी तो पापा बोले, अरे बेटा क्यों परेशान हो रही है, वो किसी काम में बिजी होगी। कोई बात नहीं पापा, आप परेशान मत हो, मैं देख लूंगी, कहकर तुलिका बाहर आई। रिश्तेदारों के नाम पर सिर्फ प्रिया के परिवार वाले बैठे थे, जिनसे वो हंसी ठिठोली कर रही थी, जबकि बाकी रिश्तेदार शायद जा चुके थे, इसलिए कोई नजर नहीं आया। इतने में नीलू कोल्ड ड्रिंक लेकर बाहर आई और उन लोगों को परोसने लगी। तुलिका बोली, नीलू
पापा और तरुणा के लिए फटाफट से खाना लगा दे, उन्हें देर हो रही है। अचानक तुलिका की आवाज़ सुनकर सबका ध्यान तुलिका की तरफ गया तो प्रिया बोली, अरे तुलिका, तुम बाहर क्यों निकल कर आ गई? नीलू अभी खाना परोस तो रही थी। उसकी बात सुनकर तुलिका बोली, भाभी, पापा को देर हो रही है, उन्हें घर भी जाना है। अरे ऐसा कौन सा बिजनेस है तुम्हारे पापा का जो वो नहीं जाएंगी तो नुकसान हो जाएगा? प्रिया की बड़ी बहन ने तुलिका से ठिठोली करते हुए कहा। उसकी बात सुनकर वहां बैठे सब लोग हंस दिए, पर तुलिका ने ना तो जवाब दिया और ना ही उनकी तरफ ध्यान दिया। उसने दोबारा नीलू को कहा, नीलू, जल्दी से मेरे कमरे में खाना ले आ, और पलटकर अपने कमरे में आ गई। कुछ ही देर में नीलू फटाफट 2 थालियां लगाकर ले आई। पापा और तरुणा तो खाना खाने लगे, लेकिन तुलिका का ध्यान थाली पर गया। उसमें पूरी, दाल, चावल, गोभी की सूखी सब्जी और काजू कतली ही थे, जबकि आज घर में मटर पनीर, मिल्क के गुलाब जामुन भी बने थे। इतने में नीलू गर्मा गर्म पूरी परोसने आई तो तुलिका ने इशारे से उसे अपने पास बुलाया और धीरे से उसके कान में कहा, मटर पनीर, मिल्क केक और गुलाब जामुन क्यों नहीं लेकर आई? सुनकर नीलू चुप हो गई और चेहरा नीचे कर लिया। तुलिका समझ गई कि जरूर प्रिया ने उसे मना किया होगा। आखिर तुलिका खुद ही उठी और वहां से सीधे रसोई में पहुंच गई। वहां जाकर 2 प्लेट्स में मिल्क केक और गुलाब जामुन रखे, वही 2 कटोरी में मटर पनीर की सब्जी डालकर ट्रे में रखकर अपने कमरे की तरफ जाने लगी। जब ट्रे लेकर वो हॉल में से गुजरी तो प्रिया ने टोक दिया, तुलिका, तुम्हें पता नहीं है क्या? 1.25 महीने से पहले रसोई में जाना वर्जित होता है, फिर तुम ये सब सामान क्यों लेकर जा रही हो? तुलिका ने एक नजर उठाकर प्रिया की तरफ देखा और बिना कुछ जवाब दिए अपने कमरे में चली गई। अपने कमरे में जाकर मिठाई और पनीर की सब्जी अपने पापा और तरुणा को परोस दी। प्रिया को तुलिका के इस बर्ताव से बड़ा गुस्सा आया। थोड़ी देर बाद जब तुलिका के पापा और तरुणा खाना खाकर वहां से रवाना हुए तो तुलिका खुद उन्हें दरवाजे तक छोड़ने आई। उसे पता था कि उसके पापा और तरुणा के लिए कोई निकल कर नहीं आएगा। उन्हें विदा कर जब वो अंदर आई तो अपने परिवार वालों के सामने ही प्रिया तुलिका पर चिल्ला पड़ी, क्या समझती हो तुम अपने आप को? घर की छोटी बहू हो, छोटी बहू बनकर ही रहो। हमारे सिर पर चढ़कर तांडव करने की जरूरत नहीं है। किससे पूछकर तुमने रसोई में कदम रखा? पूरी रसोई गंदी कर दी। अरे 1-2 चीज नहीं परोसी तो क्या गलत हो गया? उन्हें कौन सा इतना सब कुछ खाने की आदत है? बस भाभी, बहुत बोल लिया आपने। जैसे मैं इस घर की बहू हूँ वैसे आप भी घर की बहू हैं। रिश्तेदार तो दोनों के एक समान है। जो सभी रिश्तेदारों को परोसा गया वो मेरे पापा और बहन को क्यों नहीं परोसा गया? आखिर इतना भेदभाव क्यों? तुलिका ने जब पलटकर सबके सामने जवाब दिया तो प्रिया तिलमिला गई। आखिर अपने मायके वालों के सामने अपनी बेइज्जती होते देखकर प्रिया बोली, तुम अपने पापा की बराबरी मेरे परिवार वालों से कर रही हो। उन्होंने जब मुझे विदा किया था ना, खूब दहेज देकर विदा किया था। अरे तुम तो उनके नाखून की धूल के बराबर भी नहीं हो। अरे मेरे पापा ने तो मुझे राजकुमारी की तरह पाला है। तुम्हारे उस फटीचर भाभी, अपनी जबान को यहीं रोक ले, बेहतर होगा आपके लिए। आपके पापा ने आपको राजकुमारी की तरह पाला है तो मेरे पापा ने भी मुझे राजकुमारी की तरह ही पाला है। हर पिता अपनी बच्चों के लिए बेहतर ही करता है। जिस तरह आपके पापा का सम्मान है उसी तरह मेरे पापा का भी सम्मान है। अच्छा, ज्यादा जुबान चलने लगी है तुम्हारी। अरे वो तो मेरा देवर तुमसे शादी करने के लिए जिद कर चुका था, वरना तुम्हारी जैसी को तो मैं अपने घर में भटकने भी नहीं देती। बस करो प्रिया, जो जगह तुम्हारी इस घर में है वही जगह इस घर में तुलिका की भी है। बड़ी होकर तुम इस तरह की हरकत करोगी उम्मीद नहीं थी तुमसे। अचानक अमन ने अंदर आते हुए कहा। अमन को देखते ही प्रिया चुप हो गई, फिर बात को संभालते हुए बोली, अरे आप ऑफिस से कब आए? तभी आया था जब तुम ये सब तमाशा कर रही थी। अंदाजा भी है तुम्हें कि तुम्हारी ये हरकतें इस घर के 2 टुकड़े कर देगी। आप भी मुझे ही कह रहे हो। तुलिका इतने लोगों के सामने मेरी बेइज्जती कर रही है, वो नहीं दिख रहा आपको? 1.25 महीने से पहले रसोई में जाकर रसोई गंदी कर दी। क्या इतना भी बोलने का हक नहीं है मुझे? हक है, बिल्कुल बोलने का हक है, लेकिन जहाँ सही है वहाँ गलत बोलने का हक तो किसी को भी नहीं है। अगर तुम ही इसके पापा को सम्मान देती और सब कुछ संभालती तो इसे उठकर रसोई में आने की जरूरत नहीं थी। आज तुम इसके पापा के साथ ऐसा कर रही हो। भगवान न करे कल को तुम्हारी स्थिति ऐसी हो कि तुम्हें इसकी मदद की जरूरत पड़े, तब ये तुम्हारे पापा के साथ ऐसा व्यवहार करे तो तुम्हें कैसा लगेगा? हैरानी तो इस बात की है कि तुम्हारे मायके वाले
यहाँ खड़े हैं, लेकिन किसी ने भी इस बात का विरोध नहीं किया। सम्मान दोगी तो सम्मान मिलेगा, वरना आज जो कहानी इस घर में हुई है वो रोज होगी। अभी भी वक्त है, संभल जाओ, कहकर अमन अपने कमरे में चला गया। तुलिका भी अपने कमरे में चली गई। प्रिया के मायके वाले भी धीरे धीरे वहां से निकल गए, पर प्रिया पर इसका कोई खास प्रभाव नहीं हुआ। प्रिया में बदलाव न देखकर दोनों भाइयों ने समझदारी दिखाते हुए अपने आप ही अपने घर को 2 हिस्सों में बांट दिया, ताकि घर युद्ध का मैदान न बने और रिश्तों की गरिमा भी रह जाए।